नाराज हो गया तो ठीक ठीक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिल क़िस्ति शुहदाअ लिल्लाह। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। All praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exists. You honor only that ruling judge, the day of recompense, it means the day of resurrection. You alone we worship, you alone we ask for help, each and everything guide us to the right path, to the straight way. O my Lord, expand me my breast, ease my task for me, remove the impediment from my speech, so they may understand what I say. रुद्रवो गिरीवा अश्रैत पिशाचा, प्यारो नाम पर जाम जही, एव ब्रह्मा द्विशो जही, तुवम तूर्य तरुष्यतः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं कर्मामहे, तेजस्वनावतीदवस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानंदमनादि विश्वकुर्दजं, सत्यं परम शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगम हृदय। ओम शांति शांति शांति। स्टेज पर गिरामी कद्र मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए किराम और इस पिंडाल में दूर से तशरीफ लाए हुए दीनी ईमानी और हमारे समाजी भाइयों, पिंडाल में बैठी हुई हमारे समाज के गांव के इज्जतदार माँ और बहनों, इस्लाह मुआशरा के उन्वान का ये जलसा यकीनन मुआशरे की इस्लाह के ऊपर फिक्र होनी चाहिए, बातें होनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी बुराई हमारे समाज में पाई जाती है जिनकी इस्लाह बहुत जरूरी है। कुछ बुराइयां मजहबी एतबार से है और कुछ बुराई
हमारे इस मुल्क में बसने वाले भारतवासियों की तरफ से है और उनमें से एक बड़ा हिस्सा हमारे कौम व मिल्लत के सियासी एतबार से रहनुमाई और रहबरी करने वालों की तरफ से है। यकीनन हर किसी की इस्लाह होनी चाहिए, हर किसी की शिरकत से हमारा मुआशरा तैयार होता है, बिल्डअप होता है, आगे बढ़ता है। बहुत सारी वो बातें जो हमारे समाज में नहीं होनी चाहिए वो बातें पैदा कर दी जाती है। अब मुआशरे की इस्लाह किस एतबार से हम लोग कर सकते हैं? अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया, यूं ही नहीं छोड़ा, बल्कि इंसानों की इस्लाह के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कासिद और अपने कौम को सत्य मार्ग का दर्शन कराने के लिए अपने पैगंबर और रसूल को भेजा है। यह अकीदा हम मुसलमानों का है कि जमीन पर कोई बुराई होती है, जब जब इस कौम को, इस मिल्लत को, इंसानों को रहनुमाई की, रहबरी की जरूरत पड़ी तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगंबर और नबी और रसूल को इंसानों में से पैदा किया। अल्लाह ने इस निजाम को चलाया। इस देश में, एशिया महाद्वीप के अंदर एक बड़ा तबका, एक बड़ी आबादी सनातन धर्म के मानने वालों की है, यानी हिंदू भाइयों की। उनका अकीदा इस मामले में ऐसा है, गीता 7वें अध्याय का एक श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहे युगे युगे। जब जब अच्छाई को खत्म करने वाले राक्षस और रावण पैदा होते हैं, पिशाच पैदा होते हैं, तब तब वो ईश्वर, वो परमात्मा उस पिशाच को, उस राक्षस को, उस रावण के खात्मे के लिए इस जमीन पर इंसानी रूप धारण करके वो अवतार लेता है। उनका अकीदा यह है कि खुद परम आत्मा इंसानी भेष में इस जमीन पर आता है और बुराई का खात्मा करता है। अलबत्ता उनके यहाँ भी ये बात कही गई है कि अगर तुमको इस्लाह करनी है माशरे की तो किसी और की बात मत मानो, बल्कि तुम्हारे पास जो तुम्हारे शास्त्र हैं, तुम्हारे धार्मिक पुस्तक हैं, उनको पढ़ना, उनको फॉलो करना, दैट इज वेरी कंपल्सरी, तुम्हारे लिए जरूरी। मुसलमानों के लिए पैगाम है कि मुसलमानों, तुम इस्लाम चाहते हो तो तुम्हारे पास कुरान है, अहादीस है, बल्कि यूं कहिए एक लफ्ज में शरीयत है। If you follow the method of the last prophet and the command of Allah subhanahu wa ta'ala, अगर तुम उस नबी के तरीके और अल्लाह के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे, तुम्हारे 24 घंटे कुरान और सुन्नत के मुताबिक अगर गुजरे तो यकीनन तुम कामयाब हो, तुमको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। जब जब मुसलमान अपनी शरीयत को, अपनी आखिरी किताब कुरान के अहकामात को पसे पुष्ट डालता है, नजरअंदाज करता है, सुस्ती करता है, केयरलेसी का इजहार करता है, तो तब बुराई
जन्म लेती। यही चीज हिंदू समाज के शास्त्रों के अंदर ये बात बताई गई। जब जब तुम अपने शास्त्र को छोड़ोगे, जब 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 तुम अपने एवं ब्रह्मा द्विशो जही, जब जब तुम अपने ब्रह्मा के संविधान को छोड़ोगे, अथर्ववेद का एक श्लोक है, एवं ब्रह्मा द्विशो जही, जही का मतलब मारना, कत्ल करना। एवं ब्रह्मा, जो इंसान ब्रह्मा यानी ब्रह्मा का मतलब ईश्वर, ब्रह्मा द्वेष दुश्मनी करता है, रंजिश करता है, नहीं मानता है, जही उसको मार दो, उसको कत्ल कर दो। मतलब यहां पर यह है कि वो कामयाब नहीं हो सकता, वो दुनिया के अंदर एक सच्चा मनुष्य नहीं हो सकता। मैं इसलिए बात कर रहा हूं, मुझे खास टॉपिक पे बात करनी है, इंसाफ के ऊपर बात करनी है, अदल के ऊपर बात करनी है। त्योहार हो, मुसलमानों का त्योहार आता है तो कुरान और शरीयत के खिलाफ, हिंदुओं का त्योहार आता है तो शास्त्र के खिलाफ, मुसलमानों की ईद आती है तो कुछ न कुछ इसके अंदर खुराफात। बंगाल की तरफ चले जाएं आप, कुछ इलाके में बाज़ाब्ता गवर्नमेंट के जरिए से, सरकार की तरफ से, सीएम की तरफ से कंपनसेशन दिया जाता है, कुछ पैसे दिए जाते हैं, 10,000 5,000 रुपए। किस लिए? ईद की खुशी में ये लोग डीजे साउंड बजवाएंगे और ईद की नमाज अदा करने से पहले वहां पर स्टेज सजाते हैं, साउंड इंस्टॉल करते हैं और फिर उसमें गाना, डिस्को, डांस। वो कहते हैं कि खुशी मनाने की बात कही गई तो दिल भर कर, जी भर कर खुशी मनाएंगे। खुशी मनाओ लेकिन नबी के तरीके के मुताबिक, सीएम के तरीके के मुताबिक नहीं, अपने पंचायत के मुखिया को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि वो तुम्हारे ईमान को बेचकर पैसा लेकर आया। हिंदू भाई राम नामी मनाएंगे तो राम के मुताबिक नहीं मना रहे, आजकल के गुंडा राजनेताओं के उपदेश के मुताबिक मना रहे। रामनामी में ईश्वर पर मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का भजन करना है, वो नहीं करते। नारा लगाएंगे, मस्जिद में जाकर मिंबर पर खड़े होकर, मीनारे पर खड़े होकर वो भगवा लहराएंगे और नारेबाजी करेंगे। किसी मदरसे में घुसकर 114 साल पुराना मदरसे को जला देंगे। कुरान करीम रखी हुई, कुरान के मुसव्वदे किताबें रखी हुई होती, उनको जला देंगे, 4-5 हजार किताबें जला देंगे और यूं कहेंगे कि हमारा ये त्योहार है, रामनवमी है। शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है कि रामनवमी के मौके पर किसी मदरसे को जलाओ या 4000 किताबें जला दो या मिंबर पर खड़े होकर, मीनारे पर खड़े होकर भगवा झंडा लहराओ, कहीं नहीं लिखा। जैसे ईद में डीजे, डिस्को, शराब, अय्याशी, बाइक स्टैंड, टूर्नामेंट वगैरह वगैरह, बॉल बैटिंग has been organized by our leader, हमारे लीडर के तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाता त्योहार को जो हमारे नबी ने बताया। रामचरित रामचंद्र जी की पैदाइश के मौके पर राम नवमी मनाने का तरीका वो कामयाब जो श्री रामचंद्र जी की कथा 1528 में तुलसीदास ने रामचरितमानस के अंदर बयान किया है, उसके मुताबिक होगा तो रामनवमी कबूल। ईद नबी की सुन्नत के मुताबिक अगर होगी तो तुम्हारा ईद का अमल कबूल, नहीं तो लाख जुलूस निकाल लो, चीख लो, चिल्ला लो, इसी दुनिया में तुम सिर्फ
कुछ दिखा पाओगे मरने के बाद, ईश्वर के पास, अल्लाह के पास कुछ नहीं मिलने वाला। मेरे भाइयों, तरह तरह के इल्जामात लगते हैं हमारे माशरे, हमारी शरीयत के ताल्लुक से। कमी हमारी होती है, खामियां हमारे अंदर है, जिसको देखकर अगयार को एलिगेशंस लगाने का, उनको एतराज करने का मौका मिल जाता। मिसाल के तौर पर आजकल एक आंधी आई थी, आज इस मस्जिद को, कल उस मदरसे को, परसों उस ईदगाह को टारगेट कर रहे हैं। किस लिए? कि इन मस्जिद को, इनकी बुनियाद, मस्जिदों की बुनियाद रखी गई। कभी बोलते हैं इस मंदिर को तोड़कर रखी गई इसकी बुनियाद, कभी बोलते हैं कि यहाँ पर ईश्वर ये पैदा हो गए, कभी कुछ इस तरह के एलिगेशन। बिल्कुल गलत बात। इस्लाम में उलमा इकराम बैठे हैं। मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, मौलाना वकील साहब हैं, मौलाना मन्नान साहब हैं, और कई मुस्तनद उलमा इकराम यहाँ पर हैं। खुद इस प्रोग्राम की सदारत फरमाने वाले बड़े आलिम दीन, मुस्तनद आलिम दीन, आपके इलाके के करीब के डिस्ट्रिक्ट बांका के होजाई आसाम के मदरसे के उस्ताद हदीस और तफसीर, वो यहाँ की सदारत फरमा रहे हैं। उनका पुरमग़्ज़ खिताब होना है। पूछिए किसी से, क्या जबरदस्ती किसी जमीन पर कब्जा कर मस्जिद बनाना क्या अलाउ है? इट इज नॉट अलाउड। क़यामत की सुबह तक खूबसूरत मस्जिद बना लो, घर बना लो, जायज नहीं। मस्जिद तो दूर की बात, हो तो पवित्र चला। इसीलिए मैं कहा करता हूं इन लोगों को और हम मुसलमानों को भी, हमारा अमल जब बदलता है तो अग़यार को मौका मिल जाता कहने के। उल्टे सीधे तर्जुमा कुरान करीम के करने लग जाते हैं, उस पर इरिगेशंस लगाते हैं। हमारी बुराइयों को देखकर वो कहते हैं इस्लाम में ये चीज जायज है, शराब पीना इस्लाम में जायज है। इसलिए मुसलमान शराब पीते हैं, कसरत के साथ शराब पीते हैं, क्योंकि हम पीते हैं कसरत से, तो इस्लाम पर एक एलिगेशंस लगाया जाता है। तो हमारे अंदर तब्दीली की बड़ी सख्त जरूरत है। हमारा यकीन और विश्वास इस बात पर है, अगर आप किसी बादशाह को देखकर इस्लाम पर आपका जजमेंट आता है, अभी एक बहुत बड़े स्वामी